जय माँ काली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मिथुन कुंभ लव राशि फल मई जून 2023। मित्रों, विशेष ध्यान देना, यहाँ पर हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं प्रेम संबंधों के विषय में। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो क्या स्थिति हो सकती है, पार्टनर के लौट कर आने के योग कितने प्रतिशत रहेंगे, साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए कि इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो एकदम सटीक होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं फीडबैक कभी नहीं देता, ये मेरी एक विशेषता है। क्यों नहीं देता बता देना चाहता हूं, इसलिए नहीं देता कि आप लोगों के सीक्रेट मेरे पास में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं और जो दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके फोटोज मेरे पास में आते हैं। रोज कम से कम मेरे पास हजारों कॉल ऐसे आते रहते हैं कि विशेष रूप से मैं खुद उठाता भी नहीं हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखिए कि आप यदि व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो वो आपके लिए रिप्लाई तुरंत उसका मिलता है, लेकिन यदि आप ऐसे कॉल करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर विशेष रूप से माँ भद्रकाली की कृपा है। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यदि आपको कभी भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको लग रहा हो कि नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, आप किसी को भूत प्रेत इत्यादि आत्मा परेशान कर रही हो, आप उसी समय विशेष रूप से मेरा जो विशेष रूप से चार्ज है वो पे करें और उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। उसके बाद आप मुझे कॉल करें। मैं आपको यहीं से बता रहा हूं कि विशेष रूप से मैं उसको मंत्र बोलते ही वो शक्ति खत्म हो जाएगी। ये एक विशेषता है मेरे चैनल की। यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र विशेष रूप से बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। यहाँ पर फेक कोई कार्य नहीं किया जाता। साथ ही मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ से कोई अनुष्ठान कराएं, कोई पूजा कराएं, कोई पाठ कराएं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को स्वयं ही उपाय बताता हूँ जो आपके लिए सहज और सरल होते हैं। आइए मित्रों, हम बात कर लेते हैं कुंभ और मिथुन लव राशि फल के विषय में। एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह लव राशि फल बेहद खास है। मित्रों, बता देना चाहता हूं कि मिथुन और कुंभ राशि में विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम जनवरी के महीने से है, या विशेष रूप से निश्चित कर लें, क्योंकि दिसंबर से जनवरी और फरवरी, विशेष रूप से जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में ज्यादातर ब्रेकअप देखने को मिले हैं मिथुन और कुंभ राशि वाले जातकों के। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान के गोचर को यदि आप देखें तो आप ये जरूर देखेंगे कि मिथुन राशि में वर्तमान में मंगल का गोचर चल रहा है। मित्रों, मंगल की सीधी दृष्टि मकर राशि पर है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं वर्तमान में यदि लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, मित्रों, प्रेम बहुत खास होता है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना तो उसकी केयर हम ज्यादा करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति विशेष रूप से जितना हम उसे चाह रहे हैं वो भी हमें उतना ही चाहे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में ही एक मेरे पास में विशेष रूप से एक बहुत ही बेचारे दुखी थे और उन्होंने मेरे पास में कॉल किया और वो रोने लगे। वो इतना रोए कि हद से ज्यादा। मित्रों, मैंने उन्हें कुछ उपाय भी बताए, साथ ही उन्होंने पे किया, क्योंकि मैं बगैर पे की तो किसी की कुंडली नहीं देखता। यह मेरा एक सिद्धांत है। कोई ज्यादा मेरा पे है नहीं, आप सहज ही कर सकते हैं और लोगों से सरल है और सहज है। तो मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि विशेष रूप से उनके लिए मैंने जो उपाय बताया उन्होंने किया, आज वो सुखी है और समृद्धशाली है। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, उनकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि उनकी पत्नी ही उनके साथ में दगा कर रही थी, वो दूसरे के साथ में जुड़ी थी और वो विशेष रूप से षड्यंत्र ऐसा बनाया था उसने, तो उसने उनके ऊपर वशीकरण
प्रभाव विशेष रूप से करा दिया था, जिसके कारण उनके मन में ज्यादातर मरने के विचार आया करते थे। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में मारण, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन, ये 5 प्रकार की विद्याएं होती हैं और ये विद्याएं सहज ही हो जाती हैं। इस बात में विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कुछ बलि इत्यादि लगती हैं, वो लोग जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं पद्धति भी बता सकता हूं। मित्रों, यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि मंगल जो है ना, वो प्रेम का कारक ग्रह इसलिए बन रहा है क्योंकि 2 मई 2023 में मंगल का राशि परिवर्तन होगा मित्रों, और मंगल जाएंगे विशेष रूप से, शुक्र जाएंगे मंगल की राशि में, शुक्र मंगल के विशेष रूप से योग में आएंगे मिथुन राशि में। तो जिन लोगों की मिथुन राशि है वर्तमान में, यदि वो विशेष रूप से कुंभ राशि को लाइक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप इंतजार करिए, जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा विशेष रूप से मिथुन राशि में, और आप यदि मिथुन राशि के हैं, आपका प्रेम कुंभ राशि में है, तो आप उस समय पार्टनर से प्रेम का इजहार कर सकते हैं। वो समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरी स्थिति मित्रों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इग्नोर भी कर रहा है, दूसरों के साथ में रहकर आपका मजाक उड़ा रहा है, तो मित्रों उस स्थिति में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए। जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा मित्रों, वो पार्टनर जो मिथुन राशि का है वो शीघ्र लौट कर आएगा। यहां पर ये खास स्थिति है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मिथुन राशि का मैं नहीं हूं, मैं कुंभ राशि का हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परस्पर प्रीति जहां पर होती है वो विशेष रूप से जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, ऐसे ही, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आप देखेंगे तो धनु राशि पर सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि मकर राशि पर है। थोड़ा आप इंतजार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस समय में यदि जुड़े हुए हैं लव रिलेशनशिप में कुंभ राशि के जातक, तो मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के भी इस समय में योग आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मित्रों, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जो जानकारी आपको मिलती है वो ग्रह गोचर के अनुसार है। यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण चाहते हैं, अपने पार्टनर का चेहरा जानना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप हमारे विशेष रूप से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने पार्टनर का सही चेहरा जान सकते हैं। मित्रों, यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय में जब मिथुन राशि में शुक्र आएगा तो प्रेम में एक नया परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कुंभ और मिथुन राशि में परस्पर प्रीति इस समय बढ़ेगी, बातें बहुत ज्यादा होंगी। यदि आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है तो आप ये देखेंगे कि वो बंदा आपसे डायरेक्टली बोले ना, लेकिन वो विशेष रूप से आपके मित्रों के द्वारा, आपके फ्रेंड के द्वारा आपसे कहने की कोशिश जरूर करेगा, और आप ये जरूर देखेंगे। यहां से मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में 10 मई तक तो यह योग बेहद खास रहेगा। उसके बाद जैसे ही मंगल नीच राशि में जाएंगे और मंगल की सीधी दृष्टि, विशेष ध्यान देना, सीधी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वो मकर पर होगी और अष्टम दृष्टि कुंभ पर होगी। तो इस समय में आप ये देखेंगे कि कुंभ राशि वाला जातक यदि विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातक को इग्नोर कर रहा था, प्रेम में, संबंधों में नहीं जुड़ रहा था, वो विशेष रूप से थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ गया था, या विवाह की उसकी चर्चा चल रही थी, वो संबंध विशेष रूप से कहीं और करने की कोशिश कर रहा था, तो मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। और उस स्थिति में कुंभ राशि, क्योंकि कर्क राशि से सीधी दृष्टि जाएगी और अष्टम दृष्टि, अष्टम से अष्टम का यदि हम योग देखें तो मित्रों आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर शनि की षष्टम दृष्टि होती है और शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो मेष राशि पर होगी, जिसके कारण मंगल का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, और मंगल वैसे भी ग्रहों में बली माने जाते हैं। इस समय में पार्टनर के 100% आने के योग बनेंगे। वहीं मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे
कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं, संतान को लेकर ज्यादा पीड़ित स्थिति चल रही है, परिवार को लेकर भूमि से संबंधित विवाद आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मित्रों मैं बता देना चाहता हूं 10 मई के बाद कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस चल रहा है तो वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचेगा। तलाक का योग चल रहा है तो वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचेगा। ये स्थिति आपके लिए बेहद खास हो जाएगी। वहीं मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा जब मंगल नीच भंग राजयोग में आएंगे। और मित्रों उसके बाद आप देखेंगे कि 26 मई 2023 में ही आप इस चीज को भी नोट कर लें कि मंगल और शुक्र की युति फिर कर्क राशि में हो। मिथुन राशि और कुंभ राशि के इस समय में परस्पर प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, प्रीति ज्यादा होगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि उस समय में आप दोनों के रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, विवाह की चर्चा चल सकती है। वहीं मित्रों 17 जून विशेष रूप से आपके लिए कैरियर के क्षेत्र में आपको लाभकारी स्थितियां बनेगी। वहीं आप ये देखेंगे कि यदि आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। मित्रों ध्यान रखना और नोट भी कर लेना कि मित्रों विशेष रूप से आप ये देखें कि संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय आपके लिए रहने वाला है, जो कि गुरु का परिवर्तन हो चुका है। तो विशेष ध्यान रखेंगे आप कि 26 तारीख जो आने वाली 26 तारीख है मई के महीने में, उससे लेकर 30 जून तक मंगल शुक्र के साथ में रहेंगे। और इस स्थिति में मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, विशेष रूप से पार्टनर के ऊपर खर्चे ज्यादा होंगे, जमीन का लेन देन ज्यादा होगा। वहीं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इस समय में यदि आप सिंगल हैं और आपकी राशि मिथुन है तो मित्रों सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा 26 मई से 30 जून तक। यदि आप सिंगल हैं तो उस समय में आपको पार्टनर कुंभ राशि का जरूर मिल सकता है। मिथुन राशि के हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों कुंभ राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ योग रहने वाला है। ये समय आपको गंवाना नहीं है। यदि आप विशेष रूप से पार्टनर से प्रेम कर रहे हैं तो इसी समय रिश्ते को फाइनल करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह समय आपके लिए सबसे खास रहेगा। अब आपके मन में ये बात आएगी कि गुरुजी परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो विशेष रूप से विपरीत स्थिति में है। आपने प्रेम किया है ना, किसी को धोखा दोगे? प्रेम अगर किया है तो किसी को धोखा देना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वहीं मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मिथुन और विशेष रूप से कुंभ राशि में यदि थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है, अभी रिश्ते आपके ज्यादा सुधरेंगे नहीं, ध्यान रखना। लेकिन 10 मई के बाद विशेष ध्यान रखना, थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ते ज्यादा करीबी हो जाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि मिथुन कुंभ में प्रेम भी काफी बढ़ेगा, ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। मित्रों वहीं आपको ये भी विशेष रूप से सावधान करना चाहता हूं कि इसी समय में आप इस बात का भी ध्यान देना कि मंगल आपके लिए सस्टेस हो जाएंगे। इस स्थिति में आपको विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, वीजा इत्यादि यदि आपका नहीं बना है तो बन सकता है। इस समय में आप प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ स्थिति बन सकती है, लाभकारी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मिथुन राशि में जब तक शुक्र रहेगा तब तक आपके परस्पर प्रेम में बहुत ज्यादा लगाव बढ़ेगा, पार्टनर के प्रति खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन मित्रों 26 मई से 30 जून आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर इस समय में आप अपने रिश्ते को बंधन में बांध लेते हैं तो मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, बंधन का मतलब ये नहीं है कि आप विवाह उस समय करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस समय में यदि आप रिश्ते की बात फाइनल कर लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। वहीं एक और बात मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि संतान को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर बेहद खास योग बन रहा है और यह योग आपको पुत्र प्राप्ति जरूर कराएगा। 26 मई से 30 जून में यदि आप प्रयत्न करते हैं मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और विशेष रूप से रविवार के दिन, तो पुत्र प्राप्ति के योग आपके ज्यादा रहेंगे। वहीं आपको ये भी बता दूं कि आपके प्रेम में रुकावटें कब आ सकती हैं उसे भी समझ रहे हैं।
10 मई से विशेष रूप से 26 जून के बीच आपके पार्टनर का स्वभाव बदल सकता है। इस बात को भी ध्यान देना, ज्यादा फोर्स करोगे तो पार्टनर हो सकता है कि आपसे बहुत सारी बातें बोलने लगे, इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं करना है, प्रेम से बात करनी है। और इस समय में आपको एक दीपक, ध्यान रखना, एक दीपक विशेष रूप से तिल के तेल का दक्षिण की दिशा की ओर उसकी बत्ती कर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। आपके संबंधों में करीबी रिश्ते होंगे। सबसे ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग कुंभ राशि के और मिथुन राशि के देखने को मिलेंगे 26 मई से 30 जून के बीच में, और मिथुन राशि के और कुंभ राशि के मिलेंगे विशेष रूप से 2 मई से 10 मई 2023 में। ये एक खास योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली भी है तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के योग ज्यादा है। ब्रेकअप का पार्टनर जरूर लौट कर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, किसी को धोखा देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। इसलिए धोखा नहीं देना है। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ध्यान रखना, आगे मैं एक ऐसा यंत्र आपको बताने वाला हूं, वो यंत्र गुरु पुष्य नक्षत्र में सिद्ध होगा। यदि आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपका पार्टनर आपके बंधन में रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।